Life's transformative journey from existing to living. Explore profound ideas shaping present growth and fulfillment. Okay, so ये मेरी आज 2024 की अक्टूबर एंड नवंबर पिकनिक की वीडियो है. न्यू गोल्स, न्यू ड्रामा, न्यू थिंग. मैं अभी जो सबसे ज़्यादा फोकस करूँगा अपने सेल्फ कंट्रोल और सिंगल टास्किंग पे ये महीने पे, और अपने आप को मतलब मेंटली, फिजिकली और हार्डली राइट पाथ में और राइट तरीके से लेके आओ, अपनी ह्यूमैनिटी को मतलब वापस ले आओ. इसके लिए मैं बहुत सारे एम्स रखूँगा, मैं आपको बाद में बताता हूँ. पहले हम अपने और आइडियाज़ को, मैं लाइफ के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ. बोलिए, लाइफ होती क्या है? लाइफ क्या ये चीज़ होती है कि हम बस दुनिया में जब तक है और जब मरेंगे ख़त्म हो जाएंगे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है. लाइफ बहुत, लाइफ का मतलब एग्जिस्ट करना नहीं होता. लाइफ का मतलब होता है जीना. हमने जिया ही नहीं. जो लोग जीते नहीं है वो सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं. एग्जिस्ट तो सब लोग कर ही रहे. मतलब देख लो, एक घड़ी एग्जिस्ट कर रही है, एक पेन एग्जिस्ट कर रही है, एक लाइट एग्जिस्ट कर रही है. तब एग्जिस्ट नॉन लिविंग थिंग भी एग्जिस्ट करती है. क्या ह्यूमन इनएनिमेट हो गया मतलब उस तरीके से एग्जिस्ट करना चाहता है कि सिर्फ मतलब वही रूटीन, वही चीज़, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, जो मिल रहा है खाओ पियो ख़त्म करो, और फिर नॉर्मल वही कल्चरल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करो? नहीं नहीं, मेरे मुताबिक ये चीज़ नहीं है. लाइफ लाइफ में बहुत सारी चीज़ होती है जो हमें नई नई चीज़ करनी पड़ती है. सो हमें अपना हर दिन को नए तरीके से जीना होता है. न्यू गोल्स, न्यू थिंग, न्यू है. पुरानी गोल्स को भी रखना होता है, अपने आप को इवॉल्व करना होता है मेंटली, फिजिकली. हम कल जैसे वैसे हमेशा नहीं रहते, बट कुछ चीज़ों को भी एक तरीके से मैनुअली रखना पड़ता है, क्योंकि मेरे मुताबिक फ्रीडम comes with laws. There is no freedom without laws. Laws यानी रूल्स. तो हम लाइफ को कैसे हैपन कर सकते हैं, जी कैसे सकते हैं? हम इनिशिएटिव ले सकते हैं, जिससे हमारी लाइफ का एक्सपीरियंस, मतलब हम अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को शेप कर सकते हैं अपने आप को. मतलब कल क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, वो चीज़ को हम शेप कर सकते हैं. हर लोगों को ये चीज़ नहीं मिलती कि वो अपने लाइफ को शेप कर सके. तो जिनके पास है ये मौका, वो ग्रेटफुल फील करना चाहिए. और मेरे पास है तो मुझे ग्रेटफुल फील करना चाहिए कि मैं अपनी लाइफ को शेप कर सकता हूँ, इनिशिएटिव ले सकता हूँ किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी रूट पे. अपने आप को मैं बर्बाद भी करूँ तो ऊपर भी ला सकता हूँ. तो ये एक चीज़ होती है लाइफ में. इसको इनिशिएटिव मतलब मैं अपने लाइफ को शेप कर सकता हूँ. फिर चैलेंजेस, मैंने कोई टारगेट सेट किया, उसको फिर तो ये सोच के हार गया कि नहीं हो पाएगा, तो उस टारगेट को बल्कि चैलेंज के तौर पर कंसिडर करूँगा. मैं उसको एम्ब्रेस करूँगी. चैलेंजेस मेरे को ग्रोथ देगी, और ग्रोथ के पीछे भागूंगा तो मैं शायद बढ़ूँ. तो हम चैलेंजेस को एम्ब्रेस करना चाहिए और फिर अपनी स्टोरी बनानी चाहिए. स्टोरी यानी कैसी कि हम देखो, मेरे मुताबिक मैं कैसा बनता हूँ, अपने सेंस को छुपाना चाहिए. भाई हम सेंसफुल है. अभी तो मैं बहुत हूँ फिलहाल. मैं एक चेंज पॉइंट चाहता हूँ. मैं वो आ जाए जल्द से जल्द, उसका मेरे को नहीं पता, वो मेरे ऊपर नहीं है. मैं बस चाहता हूँ कि चेंज पॉइंट आए. तो हमें अपने लाइफ में एक स्टोरी बनानी चाहिए. हमारी हमारी एक स्टोरी होनी चाहिए जिससे हम खुद, मतलब हमारी लाइफ हमारे हिसाब से चलनी चाहिए, ना कि किसी और चाहिए. हम किसी को फॉलो करें तो उसको फॉलो क्यों करते हैं, उसके पीछे रीज़न समझना चाहिए कि हम किसी को फॉलो क्यों कर रहे हैं. हमें अपने अंदर प्राइड, जैसे कभी कभार कैसे है कि मैंने देखा है कि ये रॉन्ग एटीट्यूड आ जाता है पब्लिक के अंदर कि अगर हम किसी मार्केट में या किसी की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर है, तो हम उसे फॉलो क्यों करें, हमारा भी उसके इक्वल राइट्स है. ये बात सही है, बट इसको मतलब ये नहीं कि तुम उसको कुछ बोलो या एकदम कुछ गलत ही बोल दो. मैं अब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, मतलब बिजनेस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो तुम्हारे ऊपर है तो कुछ रीज़न है. तो अगर तुम्हारा इसके है तो कभी कभार यहाँ पे फाइट लेना कि तुम इससे अच्छा हो, मनी मन सोचना, ये सब एक सेल्फ डिटोरेटिंग स्किल्स जो नहीं होने चाहिए हमारे पास. ये हमारे सोशल और हमारे ईगो को सिर्फ इन्फ्लेट कर दिए. तो इसके वजह हम लॉजिकल और पॉजिटिव डिस्कशन से भी कर सकते हैं. वैसे मैंने जो बोला मैं खुद नहीं समझा. चलो चलते हैं आगे. सो हम लाइफ को कैसे जी सकते हैं, अपनी लाइफ को शेप कर सकते हैं, उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और इन दोनों को आगे हम अपनी स्टोरी बना सकते हैं. फिर लिविंग और एग्जिस्टिंग, जैसे कि मैंने बोला, लिविंग यानी एक्टिव परस्यूट ऑफ पैशंस. एक्टिव परस्यूट, हमें अपने पैशन को एक्टिवली परस्यूट करना चाहिए. ग्रोथ चाहिए, मीनिंगफुल एक्सपीरियंस लेना चाहिए. सो एग्जिस्टिंग मतलब पैसिव रूटीन ड्राइवन अनफुलफिलिंग डे लाइफ. हमें ऐसे पैसिव रूटीन ड्राइवन अनफुलफिलिंग डेली लाइफ से नहीं जीना चाहिए. सो ये भी एक है मेरा मतलब कहने का. फिर हमें अपने ड्रीम्स को बर्डन्स की तरह लेना चाहिए या ड्रीम्स की तरह लेना चाहिए. तो देखो, ड्रीम्स जैसे हमें मोटिवेट करते हैं गोल्स के लिए, इंस्पायर करते हैं कि हम क्यों उस तरफ पहुंचना चाहते हैं. और बर्डन
बर्डन पुश की वजह, बर्डन हमें पुश करता है पीछे से, और ड्रीम्स जो रहता है वो पुलिंग फोर्स की तरह रहता है, वो हमें आगे की मतलब कोई ड्रीम हमें खींच के लेके जाता है, और बर्डन्स हमें धक्का मार के लेके जाता है। तो धक्का मारना और पुश करना दोनों एक ही तरीके का फोर्स है, आप समझ रहे हो। बट ड्रीम्स हमें खींच रहा है आगे से, हमें उसको, हम उसमें अपने आगे वाले को देख सकते हैं हम किधर जा रहे हैं। बट बर्डन वो पुश कर रहे हैं, हम ग्रोथ के लिए किधर जा रहे हैं हमें नहीं समझते, बट हमें ग्रोथ चाहिए। तो बर्डन बहुत, मतलब उसमें हम शेप नहीं दे पा रहे अपने लाइफ को, समझ रहे हो। फिर बैलेंस, और फिर हमें एम्पावरिंग ड्रीम्स और लिमिटिंग बिलीव्स के बीच में डिस्टिंग्विश करना चाहिए। जैसे हमारे कोई पता है कि हमें, जैसे किसी ने भी ऐसा सपना देखा कि वो सूरज पे आएगा, सूरज में चलेगा, तो वो इतना मतलब नॉन लॉजिकल सपना है। तो ऐसे ड्रीम्स और जो बिलीव्स उसके लिए है लिमिटिंग करते हैं, उनके लिए डिस्टिंग्विशन, अब बाद में शायद कोई टेक्नोलॉजी बन जाए सूरज हो, तो उसको इस हिसाब से सोचना चाहिए ना कि वो फौरन सोच ले कि भाई नहीं मैं सूरज में जा ही नहीं सकता। तो इस तरीके का भी होना चाहिए कि हम डिस्टिंग्विश कर सके और बैलेंस फाइंड कर सके अपने ड्रीम्स और बर्डन्स में। और ग्रैटिट्यूड बहुत बड़ी सुपर पावर है, इससे ये ना एक पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करता है, ये रेजिलियंस को बूस्ट करता है, ये रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करता है, रिलेशनशिप्स को इनहेंस वेलबींग्स करता है। सो ग्रैटिट्यूड कैन बी कंसिडर्ड एज अ सुपर पावर, व्हाई, बिकॉज इट शिफ्ट पर्सपेक्टिव, फोकसेस ऑन पॉजिटिव, एनहांस ओवरऑल लुक, मतलब वो पॉजिटिव थिंग दिखाते हैं किसी भी चीज़ की, तो और वो उससे ओवरऑल लुक को एनहेंस करता है, किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया हमारा बदलता है। फिर रेजिलियंस हमारे अंदर मेंटल स्ट्रेंथ लाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए और उसके लिए एक्टिवली मेहनत करने के लिए। फिर हमारी रिलेशनशिप्स को भी इम्प्रूव करता है, हमारे रिलेशनशिप मतलब हम किसी को ग्रेटफुल रहे तो उससे हमारी रिलेशनशिप इम्प्रूव होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब हम किसी को थैंकफुल रहे, किसी को थैंक यू बोले किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए। और फिर हमारी वेलबींग को एनहेंस करता है, मतलब हमारी हैप्पीनेस और लाइफ सेटिस्फेक्शन को बढ़ाता है, हमारी ग्रेटफुलनेस, क्योंकि हमारे तीनों चीज़ों को पर्सपेक्टिव में बूस्ट आता है, हमारा रेजिलियंस होता है, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है और हमारी रिलेशनशिप इंप्रूव होती है। तीनों हमारी ज़िंदगी को जीने को और ईजी और अच्छी बनाती है, हैप्पी हो, खुशहाल बना। फिर हमें अपने आप को सुनना चाहिए, पहली बात तो हमारे दिल में दिमाग में जितनी भी नॉइस है उसको हटाना चाहिए और अपने आप को सुनना चाहिए। फिर उस चीज़ को जो सुन रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि हाँ, हमारे थॉट्स क्या है, हमारे फीलिंग्स क्या है। फिर उसमें से जो अपने आप को लगे सही, जो हमारे मोरालिटी, हमारे कल्चर, हमारे दिमाग के हिसाब से सही चीज़ है, उस पर ट्रस्ट करना चाहिए, उसको अपनी गाइडेंस के तौर पे लेना चाहिए और उस हिसाब से हमें एक्ट करना चाहिए जो हमारे कोर के साथ हो। तो पब्लिक एक्ट करती है बट ज़रूरी नहीं, जैसे बहुत सारे लोग एक्ट करते हैं बट क्या उनको वो एक्टिंग पसंद है? नहीं। जैसे बहुत सारे लोग डार्क साइकोलॉजी पढ़ना आजकल मैंने बहुत देखा है, दोस्त लोग पढ़ रहे हैं, डार्क साइकोलॉजी पढ़ना पसंद करते हैं, बट उनका दिल उस चीज़ से अलाइन नहीं होता क्योंकि उनके दिल में उस तरीके की चीज़ ही नहीं होती। तो वो चीज़ जो कर रहे थे उनके दिल में है ही नहीं वो चीज़, तो वो गलत हो जाती है। और जो कितने लोगों के साथ अलाइन होती है तो वो कर रहे तो उनको सही है, मैं बोल रहा हूँ। बट अगर वो उसका बैड तरीके से इस्तेमाल करें, मैं उसको नहीं कह सकता, कुछ भी कमेंट नहीं है, क्योंकि वो चीज़ गलत होगी, है ही इस तरह से। अगर तुम्हारा बैड इंटेंशन है, एवरीथिंग मैटर्स ऑन इंटेंशन, भाई लाइफ भी जीने तो अच्छे इंटेंशन के साथ जियो, दैट्स इट। फिर हम क्वेश्चन एवरीथिंग, जैसे हम बहुत सारे अजम्पशंस को लेके बैठते हैं, हम जैसे रिलीजियस असम्पशंस, कल्चरल असम्पशंस कि अभी पर्सनली मैं मुंबई में लिव करता हूँ, तो मुंबई में एक कहावत है, अलीबाग से आया क्या, कि इसका मतलब अलीबाग वाले लोग को फुलिश समझते हो, तो ये एक असम्पशन से क्रिटिकली क्वेश्चन करना चाहिए कि डीपर एंड इसमें अलीबाग में भी इंसान है, वो भी वही टाइप से पढ़ रहा है महाराष्ट्र बोर्ड की, मैं भी वही टाइप से पढ़ रहा हूँ महाराष्ट्र बोर्ड की। तो वो दोनों बंदे मतलब कौन से अलग नॉलेज आ रही है, किसी कल्चर में भी कुछ चीज़ होंगी जो हमारे कल्चर में भी कुछ है बेवकूफ़ी चीज़, तो मतलब किसी भी चीज़ को क्वेश्चन करने का तो क्यूरियोसिटी क्यों है वैसा, उसको देखने का, क्यूरियस रहने का। अब मैं कैसे बोलूँ, जैसे अभी मैं थोड़ी देर, अब मैंने दो सांस ली, सांस कैसे चलती है, मैं बोल रहा हूँ, आवाज़ कैसे निकलती है, इसके बारे में क्यूरियस रहने का, हमें जानना चाहिए, हमें गैप्स को कंप्लीट करना चाहिए हमारे नॉलेज के। फिर हमें थिंक इंडिपेंडेंटली फ्रॉम योर ओन ओपिनियंस, ग्रुप थिंक कि मतलब कैसे हमें अपने ओपिनियंस खुद बनाने चाहिए रेदर देन किसी और के ओपिनियंस के ऊपर चलने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना ओपिनियंस बना दो कि मैं किसी के साथ ही नहीं चलूंगा तो वो जो बोल रहा गलत है, नहीं नहीं, कभी हमारे ओपिनियंस मैक्सिमम टाइम मैं बताता हूँ ग्रुप के ओपिनियन से अलाइन करते हैं, आइडियोलॉजिकली भी वो भी। बट अभी का अपने ओपिनियंस देने की पावर रखने का, कॉन्फिडेंस रखने का, जरूरी नहीं वो सही हो या गलत हो,
हमारा ओपिनियन, अपने ओपिनियन पे ट्रस्ट करने का, क्योंकि वो तुम्हारे इनर सेल्फ से है, वो मैटर करता है। फिर हमें ग्रोथ थ्रू इंक्वायरी, हमें क्वेश्चंस को एज अ टूल्स यूज करना चाहिए पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। भाई मेरे अंदर क्या खामियां है वो बता दे, भाई मैं क्या गलत कर रहा हूँ वो बता दे। तो ये चीज़ भी हमारे अंदर रखना चाहिए हमें। फिर हमारे अंदर बहुत सारी डिज़ायर्स होती है जो गलत होती है, जैसे गलत डिज़ायर्स मतलब पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस उसका कुछ तो होगा जो गलत होगा। फिर उसमें या तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होगा या लॉन्ग टर्म डिससेटिस्फेक्शन होगा, समझे। उसमें फिर एक्सटर्नल वैलिडेशन तो मिल जाएगी, बट अपने सेल्फ वर्थ की वैल्यू मतलब अपने आप से अपनी कीमत को कम कर दोगे। इसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा मटेरियल गेन तो मिल जाएगा, बट स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस होगी। तुम्हें कंट्रोल भी मिल जाएगा दूसरे के ऊपर, बट डैमेज रिलेशनशिप मिलेगी। तो कंट्रोल, पावर, पैसा, भूख, ये सब चीज़ कभी कभार ना रॉन्गफुल डिजायर होते हैं। ऐसा नहीं कि सब नहीं रखना चाहिए, इतना तो रखना चाहिए कि हमें अपनी ख्वाहिशों को पूरी करना चाहिए, बट किसकी कुछ इसके खर्चे गलत ना हो। जैसे मतलब तुम्हें ग्रेटिफिकेशन चाहिए तो इंस्टेंट कुछ ग्रेटिफिकेशन ऐसे जिसके बहुत सारे लॉन्ग टर्म डिससेटिस्फेक्शन होते हैं। वी डू शुड नॉट think of acquiring that type of gratification. Then we are trying to achieve external validation, but if that kind of external validation makes you believe that you have lost your self-worth, then what kind of external validation it is? So हमें external validation के पीछे भी नहीं पड़ना चाहिए, खुद के ऊपर बिलीव करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक्सटर्नल वैलिडेशन पे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे तो हम अपने वर्थ को खो देंगे, हम जो दूसरा बोल रहा है उसको मान लेंगे। फिर मटेरियल एक्सेस, हमारी मटेरियल एक्सेस, जैसे हमें बहुत ज़्यादा मटेरियल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इससे हम मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं। जब मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं तो हम क्या क्या मैटर करता है वो सोचने ही भूल जाते हैं। हम मटेरियलिस्टिक बीइंग है, ये नहीं बोलूँगा नहीं है, बट वो मटेरियलिस्टिक बीइंग होने से पहले हम एक स्पिरिचुअल बीइंग, हम सोचते हैं हम क्या चाहिए, हम अपने ब्रेन और हार्ट दोनों को अलाइन करते हैं, तब जाके हमें कुछ चीज़ को समझ में आती है। फिर कंट्रोल ओवर अदर्स। अभी बताओ, एक बंदा है, उसके 4 दोस्त है, और वो गैस लाइटिंग, नार्सिसिज्म, इस तरीके से एक दूसरे को वो साथ खेल रहा है। हाँ, वो उसको ग्रुप में रहना है, बट वो ये तरीके से रह रहा है, तो उसको कंट्रोल तो मिल रहा है, बट एक तरीके से कितना भी बंदा हो, देखो मैं नहीं मानता कि कोई भी बंदा कितना भी शातिर हो, अगर उसके इरादे गलत है तो कहीं ना कहीं वो दिखा देते हैं अपनी अकल, समझ रहे हो। तो या तो इंटेंशन साफ रख के बोल के रखने का, नहीं बोल सकते इंटेंशन तो, बट साफ रखने का। हो सकता है तुम्हारी इंटेंशन में थोड़ी बहुत हो, बट वो तुम्हारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो गलत नहीं है, बट एकदम गलत से आते हैं ना कि मेरा फायदा हो, वो वाला एटीट्यूड उस लोग को खुद नहीं पता रहता, बट वो इस तरीके का अगर तुम्हें कंट्रोल चाहिए और ये वाले हरकतें करते हैं ना, तो ये इसको रिलेशनशिप डैमेज होती है। पब्लिक मतलब कंट्रोल के लिए पटा ली, समझे 4 दोस्त है, एक दोस्त को तुमने कॉर्नर किया, 3 को पटा लिया, अब तीनों को उसके खिलाफ भड़का रहे हो। इस तरीके से तुम्हें कंट्रोल तो मिल रहा है, बट तुम्हारी रिलेशनशिप टूट रही है, एकदम सिंपल मैटर में बताओ, सब चीज़ गलत है। इस सब डिजायर से दूर रहना चाहिए। फिर थॉट्स हमारे डोमिनो, थॉट्स की तरह वर्क करते हैं। मतलब पहले एक इनिशियल थॉट आती है, फिर उससे एक चेन रिएक्शन होता है कि हमें ये करना है, फिर वो अनदर, फिर उसके बाद एक और थॉट्स चेंज होती है, और फिर हम मोमेंटम बनता है, फिर उससे एक इमोशनल इम्पैक्ट होता है, फिर उसके फीलिंग्स से हम इमोशनल इम्पैक्ट होता है, और फिर हम एक्शन लेते हैं। अगर अगर हम इन तीनों चीज़ को अच्छे से देखें, तो हम अगर इस तीनों पैटर्न, इसमें हमारे जो भी कुदरत काम है उसमें पैटर्न को हम आजमाएं, तो हम एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर हम पैटर्न्स को आजमा सकते हैं, तो हम जो हमारे नेगेटिव थॉट चेंज है उसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं। सो अभी जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ और मैं इस पे वर्क करूँगा, जैसे मैं एनीमे देखने का पसंदीदा हूँ, एनीमे हो गया, गेमिंग हो गया, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं इसको हैबिट को पूरी तरीके से ख़त्म ही करना चाहता हूँ, तो मैं कहाँ से चालू कर सकता हूँ। मैं चालू कर सकता हूँ कि मैं ऐसे इन्फ्लुएंस ही ना लूँ, समझे। ये इन्फ्लुएंस, क्योंकि एनीमे देखने के बाद मेरे और कॉन्सिक्वेंस होते हैं जो कि गलत होते हैं, तो ये एनीमे हो ही ना, मेरा इंटरेस्ट ही ना जाए इधर, समझे। तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं उसके इन्फ्लुएंस से बच सकता हूँ, उनके इन्फ्लुएंस से बचने के लिए या स्ट्रॉन्ग विल पावर बना सकता हूँ। वो भी एक तरीके की विल पावर क्रिएट की जाती है, ना कि वो एग्जिस्ट करती है। विल पावर इज क्रिएटेड, तुम्हें खुद क्रिएट करना पड़ता है, तो मैं वो क्रिएट कर सकता हूँ। मैं उस थॉट्स को अलग तरीके में जा सकता हूँ, सीधा कॉन्सिक्वेंसेस लॉस से, जिससे मेरे दिमाग में एक चेन रिएक्शन है, जिससे वो सोचे कि कितना गलत है और उससे मेरा लॉस होगा, सीधा फोकस कहीं और जाए। ये सब कुछ कर सकते हैं, समझे। सो माइंडफुल इंटरवेंशन कब कर सकते हैं, जब हम अपने डोमिनेंट थॉट्स, अपने थॉट्स के पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर सके, हमारी थॉट्स कितनी बेकार है। मैं इस पर बहुत लंबा एक डिस्कशन करूंगा कभी आज 2024 एंड में, इससे मैं अपने आप को खुल के बोल सकता हूँ, मैं अपने आप को बाद में जान सकता हूँ कि मैं क्या सोचा था वो टाइम पे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मेरे को।
तो माइंडफुल पैटर्न्स और ये सब पे सोचना तो है ही मेरे को। फिर सेल्फ केयर, ये बहुत एसेंशियल चीज़ है, हमारी मेंटल वेलनेस, हमारी फिजिकल हेल्थ और हमारा पर्सनल टाइम, रिलैक्सेशन और हॉबीज़। तो मैं मेंटल वेलनेस के लिए तो हम स्पिरिचुअलिटी जो आप फॉलो करते हैं वो, और इमोशनल बैलेंस फॉलो करें। आप मोहब्बत से रहे, आप अच्छे से रहे, और आप कड़की भी रखिए बट एकदम कम, मतलब रिक्वायर्ड है फिजिकल, अपने खाने, बॉडी और एक्सरसाइज करते रहे भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल टाइम, हमें अपने आप को पर्सनल टाइम देना चाहिए। तो मैं जो पसंद है, किसी को ड्राइंग पसंद है ड्राइंग करे, साइकिलिंग पसंद है साइकिलिंग करे, रीडिंग पसंद है रीडिंग करे, और वो हॉबी के लिए करे, ना कि कोई ड्रीम ओरिएंटेड है किसी चीज़ के लिए, जस्ट फॉर फन, आउट ऑफ बोर्डम, समझे। और फिर मेरे मतलब बोरिंग ब्रेक्स भी लिया करे, बोरिंग ब्रेक्स है नहीं, बस बैठ गया, 10 मिनट का टाइमर लगाओ, बस कुछ भी नहीं सोचो। कुछ भी सोच रहे हो तो उसको अलग ही सोचो, जो तुम्हारी फील्ड हॉबी है कहीं पे भी नहीं है, और फिर कनेक्ट करो थॉट्स। हॉबी से भी मतलब चलेगा, तुम थॉट्स कनेक्ट करो, बस ऐसे ही कुछ भी। और वो थॉट्स को एक्चुअली में वर्केबल लेके आओ रियलिस्टिक ग्राउंड पे, समझे। तो हम ये भी कर सकते हैं जिससे हमारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकता है। जो हमें लिविंग को बैलेंस करने का, वर्क लाइफ हार्मनी रखनी चाहिए, हमारे प्रोफेशनल और पर्सनल स्पेस को हम अच्छे से इंटीग्रेट कर सके इसमें। फिर हमारे इमोशनली इक्विलिब्रियम, मतलब स्ट्रेस और पॉजिटिव रिलेशनशिप को अच्छी तरीके से मैनेज करना भी आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी मेरे को खुद पर्सनली सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है, मैं इसमें ज़्यादा इसलिए नहीं कह पा रहा कि मेरी खुद सेल्फ अंडरस्टैंडिंग कम है, समझे। हेलो। ओके ओके। मेरा थोड़ा वॉइस गया था, हाँ। तो बैलेंसिंग लाइफ, वर्क लाइफ हार्मनी, इमोशनल इक्विलिब्रियम, टाइम मैनेजमेंट, होलिस्टिक वेलबींग। तो वर्क लाइफ हार्मनी में बात करते हैं हम। जो हमारा प्रोफेशनल और पर्सनल स्फेयर्स होता है, मतलब हमारी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, उसको हम इंटीग्रेट कर सके इफेक्टिवली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर हमारा जो इमोशनल इक्विलिब्रियम है, उससे भी हम अच्छे तरीके से मैनेज कर सके, मतलब हमारी लाइफ के अच्छे मोमेंट, स्ट्रेस, टेंशन्स और उस चीज़ को अच्छे तरीके से हम मैनेज करना आना चाहिए हमें। क्या है ये सब चीज़ करने के लिए, हम इसके पिछले राउंड में जितना भी बोले ना, वो सब अच्छे से होगा तभी ये अच्छे से होगा। होलिस्टिक वेलबींग, अपना आपको फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ को अच्छे से रखें। फिर टाइम मैनेजमेंट, हम अपने टाइम को वाइसली एलोकेट करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टाइम कभी नहीं आता, अपने प्रायोरिटीज़ को सही रखें और अपने आप को वाइसली एलोकेट करें। सो मैं इसलिए एनीमे और ये सबको नहीं बोलूँ, क्योंकि ये इनडायरेक्टली मेरे टाइम मैनेजमेंट और बहुत सारी चीज़ को ऑल्टर करते हैं, मेरी पर्सनल रिलेशनशिप को ऑल्टर करते हैं। मैं स्कीपिज्म की तरफ भागता हूँ, तो मैं स्कीप इंटरटेनमेंट को स्कीपिज्म ना बना, हॉबीज ऐसी बना जो इंट्रिंसिक हो, जो तुम कर रहे हो, ना कि ऐसी चीज़। रीडिंग में भी मैं बोलूँ तो नॉन फिक्शनल मत रीड किया करो, नॉन फिक्शनल में भी स्लाइस ऑफ लाइफ चल सकते हैं एक टाइम पे, या जो वो मतलब वर्ल्ड को दिखाते हैं, पॉलिटिक्स को दिखाते हैं, वो सब कुछ चल सकता है अगर तुम पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस बनने हो, पॉलिटिक्स से कुछ करने जा रहे हो। बट नॉन स्लाइस ऑफ पूरा एकदम फिक्शनल मत देखो, कैसे है ना, उसमें स्कीपिज्म हो जाता है। स्कीपिज्म मतलब तुम रियलिटी से भागने लग जाते हो, या तुम्हें पता है तुम उसमें इसलिए देख रहे हो कि उसके उनको बस देखने, शायद वैसा कुछ हम रियल वर्ल्ड में उसके लॉजिक को कनेक्ट करके अप्लाई कर सके, तो अलग टॉपिक है। मान लो जैसे नारुतो का तुमने वर्ल्ड देखा, इसमें कैसा वर्ल्ड है, वॉर सिटी है, ऐसा है। अब तुम सोचिए कि इसको हम अपने वर्ल्ड में रिलेट कर गए, फिर तुम्हें सिटी स्टेट पता चला, जैसे वो नारो एक तो एक सिटी स्टेट की तरह है, मतलब विलेजेस कहते हैं बट वो सिटी, एक सिटी है मान के चलो। तो वो ग्रीक में पहले सिटी स्टेट चलता था, तो उस तरीके से तुम देखो तो मतलब तुम ऐसे सोचो कि रियल लाइफ में कहीं अप्लाई हो सकता है कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये होता है। फिर हमारी चॉइस बहुत पावरफुल होती है, हमारी चॉइस, हम हमारे पास फ्री विल है कि नहीं ये नहीं है, बट हमारे पास फ्री चॉइस है, चॉइस कर सकते हैं अपने विल्स को, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने कर सकते हैं। अगर तुम इसको मान लोगे तो तुम चॉइस कर सकते हो, समझे। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी फिट लिख गई, अगर तुम सोच ये इसकी, अगर तुम भाग दौड़ छोड़ दोगे तो छूट जाएगी, बट अगर पकड़े रहोगे तो तुम्हारे पास फ्री विल रहेगी, क्योंकि हमारे पास चॉइस रहेगी। चॉइस कंसिडर दिस विल, समझे। विल भले से फ्री ना हो, मैं विल्स पे फ्री विल मानता हूँ ही नहीं, बहुत लिमिटेड है हमारी फ्री विल, समझे, बट हमारे पास चॉइसेस है अवेलेबल, तो उसको तो हम ले सकते हैं। तुम हेड एंड टेल से लो या कैसे भी लो, बट चॉइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुम्हारे छोटे बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े बड़े बटरफ्लाई इफेक्ट्स में ट्रांसफर हो जाते हैं। तुम्हारी एक छोटी सी चॉइस तुम्हारे लिए बेटर हो सकती है, और तुम्हारी एक बड़ी सी चॉइस तुम्हारे लिए गलत भी हो सकती है, खराब हो सकती है, समझे। सो चॉइस अगर बड़ी खराब लोगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी रूटीन खराब हो जाएगी, बट छोटी सी बेहतर लोगे तो छोटी सी बड़े चॉइस बेहतर लेने के कारण, चॉइसेस पे बहुत ध्यान दो अपने, तुम सही चॉइस कर रहे हो कि नहीं। मैं अभी बहुत गलत चॉइस लेके आया हूँ, तो मैं अपने बहुत सारे पैटर्न्स को ब्रोक करना चाहता हूँ, और मैं करके रहेंगे आज 22-24 एंड इसी के लिए, समझे। और जो वीडियो है मैं इसको एक बार बहुत अच्छे से इंग्लिश में भी डिफाइन करूँगा, मैं मल्टीपल लैंग्वेजेस भी सीखना चाहता हूँ, तो उस पर भी करेंगे हम।
वैसे मैं कल रहूँ या ना रहूँ मेरे को नहीं पता, समझे? मैं जिए हूँ या ना जिऊँ नहीं पता, अपने को नहीं पता, बस अपन चाहते अगर टाइम रहा तो करेंगे, मौका मिला तो। दैट इज नॉट इन माई कंट्रोल। फिर हमें चॉइस की इम्पोर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हम चॉइस फ्रीडम टू डिसाइड है हमें। चॉइसेस पे अगर हम दौड़ पकड़ो, चॉइसेस कैसी, अगर तुम घोड़े की दौड़ मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, रस्सी जिससे तुम घोड़ा कम, कमांड संभालते हो, तुम चॉइस संभाल पाओगे, छोड़ दोगे तो घोड़ा अपने हिसाब से जाएगा। तो चॉइस कमांड पकड़ो, पकड़े रहोगे तभी तुम्हें डिसाइड करने की फ्रीडम मिलेगी, समझे? फ्रीडम तभी मिल पाएगी, और फ्रीडम रहेगी तो तुम अपने आप से बिलीव करोगे तुमने चॉइस लिया, तुम ग्रेटफुल हो कि तुमने वो चॉइस लिया, अपने खुश होगा, तुमने किसी और को लेने नहीं दिया। पर्सनल ग्रोथ भले से बहुत सारे मिमेटिक डिजायर्स होते हैं, किसी किसी के उसने घर में बोला कि मुझे ये बनना है तो वो इस वजह से बन रहा है, बट तुम देखो तुम्हारी भी शायद सोच वही बनने की हो, तुम ये ब्लेम नहीं करो। तो इसलिए बेटर हो कि तुम फ्रीडम अपने चॉइस को रखो। पर्सनल ग्रोथ, चॉइस हमारी पर्सनल ग्रोथ को ट्रैक करने के लिए हेल्प कर देगी। तुमने यहाँ पे ये चॉइस ली, फिर ये चॉइस ली, फिर ये चॉइस से वो चॉइस में कैसे ट्रांसिशन हुआ, वहाँ से कैसे हुआ, तुमने कैसे ग्रो किया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सब को ट्रैक करती है हमारी चॉइस, समझे? सो ओ माय गॉड, हेलो 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 हेलो। अपने खुश हुआ, ये चॉइस या तुम ग्रेटफुल कि तुमने वो चॉइस लिया, अपने खुश हुआ। हेलो 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 हेलो। ओह सॉरी। तो हम हमें चॉइस की इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए। तो पहले तो एक चॉइस के लिए हमें फ्रीडम होनी चाहिए कि हम क्या डिसाइड कर रहे हैं उसके लिए, समझे? हमें उस चीज़ हमारी चॉइस की फ्रीडम रहेगी तो हम पर्सनल ग्रोथ अभी मैंने कहा था कि हम अगर अपनी चॉइसेस को लेंगे तो हम दूसरी चॉइसेस भी अपने से लेंगे, और दूसरी चॉइसेस को हम अपने से लेंगे तो हम चॉइस टू चॉइस कनेक्ट करके अपनी ग्रोथ को विजुअलाइज कर सकते हैं कि हम कहाँ से कहाँ तक का है। वो ऐसे ही नहीं है, फिर हमारे आउटकम्स की हम ओनरशिप डिक्लेयर कर सकते हैं कि हाँ ये चॉइस मैंने ली थी इसलिए ये आउटकम मैं डिजर्व करता हूँ। फिर हाउ चॉइसेस शेप आवर लाइफ डिसीजंस, हम अपना जो डिसीजन बनाते हैं वो चॉइसेस के ऊपर ही बनाते हैं। फिर चॉइसेस अपॉर्चुनिटीज़ में रहती है और चॉइसेस हमारी डेस्टिनी में भी रहती है। डिसीजंस अपॉर्चुनिटीज़, डिसीजंस पहला स्टेप है, अगर हम राइट डिसीजन से तो हम राइट अपॉर्चुनिटीज़ को क्लिक करते हैं, राइट अपॉर्चुनिटी से हम राइट डेस्टिनी को क्लिक करते हैं, समझे? ये होता है। फिर हमारा फियर, जो हम चॉइस लेते हो हमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, फियर ऑफ चूजिंग। हम जब कुछ पैरालिसिस होता है सबसे पहले तो कि गलत चॉइस बना दूंगा तो क्या होगा, घबराहट होगी, नहीं। अगर तुम, मैंने जितनी भी अभी तक का बात की, अपने आप को देखे, अपने कोर बिलीफ को देखे, तुम गलत चॉइस बना ही नहीं सकते। मतलब अगर भले से तुम्हारी लाइफ में नेगेटिव लाए, तुम्हें डाउनफॉल के लिए गया है, बट तुम्हारी चॉइस तुम्हारी कोर से अलाइन होगी, समझे? या तो एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा, तो तब भी तुम अपने आप को ग्रेटफुल करोगे कि तुमने वो चॉइस ली, क्योंकि तुम्हारा सेल्फ स्टीम रहेगा वो टाइम। तो ये चीज़ पैरालिसिस हटा देते हैं जिससे माइंडफुलनेस, सारी चीज़ जो मैंने डिस्कशन की उसके ऊपर, उस पर वर्क करें। तो ये जो फेलियर ऑफ मेकिंग रॉन्ग चॉइस रहते हैं ना, ये इंडिसीजन के लिए तौर पे जाता है, इसको हम हटाने के लिए हमें अपना आप को दिल से एक्सेप्ट करना पड़ेगा, समझे? फिर एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी, हमें रहते हैं बहुत सारे ख्याल कि क्या होगा क्या होगा, क्या है, कैसे होगा, कौन होगा, किसी को नहीं पता, ये किसी ने भी पता लगा के कुछ नहीं किया, हमें सिर्फ पता रहता है। अनसर्टेनिटीज तो बहुत रहती है, यहाँ तक हमें तो ये भी नहीं पता कि डिब्बे में बिल्ली मर गई तो मरी है कि जिंदा है, स्पॉटेनियस कैट एक्सपेरिमेंट। सो हम कैसे कह सकते हैं कि हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं? ना 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 ना, इट्स प्रोबेबिलिटी। सो अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए हमें, समझे? ये हमें गाइडेंस, हम अपनी चॉइसेस तो ले रहे हैं बट कभी को हमारे सेल्फ ग्रोथ है उसमें भी डिफॉल्ट या फॉल्ट होता है, मैं ये नहीं कह रहा, बट एटलीस्ट हम, तो हम इसमें कंसल्ट कर सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं। मैं तुम्हें बताऊँ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है और कॉन्ट्राडिक्शन है, जो लोग सोचते हैं ना वो अपने आप को बेहतर जानते हैं, असल में वही लोग अपने आप को बेहतर नहीं जानते। जो लोग सोचते हैं ना वो अपने आप को नहीं जानते, दूसरों से पूछते हैं कि उनको कैसा लगता है, वो कैसा बता सकते हैं। जो उनसे अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं, जो उनके रियल क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं हूँ कैसा, तो कभी फील हुआ मैंने नार्सिसिस्ट कि ये है ये कि नहीं है,
वो लोग असल में अपने आप को थोड़ा बेहतर जानने चाहिए और दूसरों से फीडबैक ले रहे हैं। हम अपने आप को अपने आइडियलिस्ट नज़रिए से देखते हैं, ना कि रियलिस्ट नज़रिए से, जबकि दूसरा बंदा अपना हमें रियलिस्ट नज़रिए से देखते हैं। हाँ, बट कभी कभार हो सकता है आइडियलिस्ट नज़रिए से देखे, क्योंकि मैं अपने दोस्तों को आइडियलिस्ट नज़रिए से देखता था वैसे, तब वो बैड हैबिट है वैसे। बट आइडियलिस्ट नज़रिया भी एक तरीके से सही है, गलत नहीं है, बट रियलिस्टिक बेटर अप्रोच है। आइडियलिस्टिक में गई थे, तुम उसको उस तरीके से देखना चाहते हो, अब वो रियलिस्टिक में है नहीं कि वो अपने आप को तुम फुलिश कर रहे हो, बट शायद वो आइडियलिस्टिक बन सकता है। तो तुम वो आइडियलिस्ट को सोचने की वजह से तुम उसको उस तरीके से बना सकते हो, ये वाली थिंकिंग आ जाएगी। बट मेरे मुताबिक रियलिस्टिक बेटर है और मैं रियलिस्टिक पे ही बिलीव करता हूँ। आइडियलिस्ट मेरे अंदर है, बट नहीं, तो हम गाइडेंस ले सकते हैं दूसरे से, तो उससे हमें पता चल सकता है कि हम क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। यहाँ अपनी ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए, अपनी ग्रोथ समझ रहे हो, तो हम ग्रोथ को फोकस करके चॉइस को चूज करना चाहिए। फिर चॉइस कॉन्शियस कैसे रखने का, तो अपने आप को अवेयर रखने का, सेल्फ अवेयर डिसीजंस लेते हो उस डिसीजन के बारे में इन्फॉर्म रहने का, अपने इंट्यूशन गार्ड इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट करने का, समझे। अब एम्ब्रेसिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ चॉइसेस, सबसे पहले अगर तुम चॉइस बनाओगे तो मैं बोला अकाउंटेबिलिटी रहेगी कि तुमने ये चॉइस बनाई, तुम अडेप्ट करोगे इस चॉइस के हिसाब से और तुम उस चॉइस को एक्सेप्ट करोगे। मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता, बहुत लंबा हो जाएगा मेरा ये। और फिर अपने अपने आप को एम्पावर करोगे तुम अपने चॉइस से, तुम्हें क्लैरिटी आएगी तुमने चॉइस क्यों लिया, तुम्हें करेज मिलेगा कि तुमने खुद चॉइस लिया है, तुम्हें क्रिएटिविटी मिलेगी तुम्हारी चॉइसेस से, मन न्यू माइंड सेट अनलॉक होगा, समझ रहे हो, कंपैशन, क्योंकि तुमने अपनी चॉइस अपने लिए लिया तो तुम आपसे मोहब्बत करोगे अपने आप से, दैट्स इट। अपने आप से मोहब्बत कर, मैं आपसे मोहब्बत करोगे, वो भी है। एक मिनट, बहुत रहती है यहाँ पे, चाहोगे तो अपने आप से मोहब्बत करोगे। क्या हुआ क्या हुआ, क्या है, कैसे हुआ, कौन हुआ, किसी को नहीं पता, ये किसी ने भी पता लगा के कुछ नहीं किया, हमें सिर्फ पता रहता है। अनसर्टेनिटीज तो बहुत रहती है यहाँ पे, चाहोगे तो अपने आप से मोहब्बत करोगे। सॉरी थोड़ा कंटेंट मिस हुआ है, बट तो करेज किस होती है, हैविंग द ब्रेविटी टू मेक डिफिकल्ट चॉइसेस, दैट फियर इज द की टू पर्सनल ग्रोथ। हमें हमें डर लगता है यार कोई चॉइस बनाने से, डर किस चीज़ का, अननोन का। वो डर को बुल करने के बहुत सारे टेक्निक से हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि मैं खुद अभी इस पर वर्क कर रहा हूँ। तो अपने आप से वादा करना सबसे बड़ी चॉइस होती है। मैं अपने आप को बहुत वादा ब्रेकिंग तोड़ता हूँ, मैं अब से मैं एक प्रॉमिस करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, और फिर मैं तोड़ देता हूँ। तो वो वाली चीज़ को भी मेरे को अपने आप से दूर रखनी है हमें। फिर अपना प्रेजेंट मोमेंट को इम्प्रेस करना है, लिविंग माइंडफुली, पास्ट को छोड़ना है और फ्यूचर को वेलकम करना है बगैर उसके बारे में सोचे। ओके, मेरा स्टेमिना ख़त्म हो गया, मैंने काफ़ी देर से मैं बड़बड़ा रहा हूँ, मेरे को लगा रहा है 27 मिनट से, तो मेरा स्टेमिना ख़त्म हो गया। ग्रेटिट्यूड, पर्पस और कनेक्शन, फुलफिलमेंट अपने लाइफ में फाइंड करने के लिए तीन ज़रूरी चीज़ें। बहुत ज़्यादा स्टेमिना लग रहा है यार। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर लिविंग इन द प्रेजेंट, हमें माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, डिस्ट्रैक्शन को लिमिट करना चाहिए और स्मॉल जॉयस को सेलिब्रेट करना चाहिए। थैंक यू।